आप सभी का आज ये जो क्लास है सेल के अंतर्गत हम लोग स्टडी करेंगे, क्योंकि हमने पिछले क्लास में स्टाइल तक स्टडी करा दिया था। इसके अंतर्गत हम लोग स्टडी करेंगे इंसर्ट में इंसर्ट सेल, इंसर्ट सीट रो, इंसर्ट कॉलम, है ना, सीट कॉलम्स और इंसर्ट सीट। तो इसको लेकर के सबसे पहले कि जैसे फर्स्ट में है इंसर्ट सेल, तो अगर यहाँ पे हम कोई सेल इंसर्ट भी करेंगे तो अभी आप लोगों को पता नहीं चल पाएगा। इसलिए कुछ कंटेंट, कुछ टेक्स्ट जो है इसमें हम एंट्री कर देना चाहते हैं, या एक फ़ाइल ही ओपन कर लेते हैं। एक फ़ाइल जो है ये ओपन करते हैं, इनवॉइस, ये टेक्स्ट, एक दूसरा फाइल ले लेते हैं। ये इसको इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसमें भी टेक्स्ट है ना। एक और टेक्स्ट लेते हैं, एक सेल में इतना, इसको थोड़ा लार्ज आप लोगों के लिए कर देते हैं कि दिखाई देगा पेज को। यहाँ से आप भी जानते हैं कि इस एरिया से पेज को लार्ज किया जाता है, पिछले क्लास में हमने स्टडी कराया था आप सभी को। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ये सेल में कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं हमने, ठीक है। यहाँ देखिए, कंपनी नेम, नेम कंपनी नेम, स्टेट एड्रेस, सिटी, तो ये शब्द कुछ लिखे हुए हैं। इसी के ऊपर हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए इंसर्ट सेल, अगर यहाँ पे हम सेल इंसर्ट करते हैं, एक यहाँ पे सीरियल नंबर हम दे देते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके, कंट्रोल प्रेस करके और नीचे की तरफ जब हम खींचते हैं, ड्रैग करते हैं माउस को, तो एडजस्ट हो जाता है 1 2 3 4 करके। यहाँ पे हम 3 नंबर, है ना, ये लाइन में एक सेल हम लेते हैं, इंसर्ट सेल। ध्यान दीजिएगा, तो जैसे हम करेंगे इंसर्ट सेल, है ना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा शिफ्ट सेल राइट, यानी ये जो सेल है अगर इसको करेंगे तो सेल की साइड में शिफ्ट होगा, राइट में, ठीक है। अगर इसको करते हैं तो सेल कहाँ शिफ्ट होगा, डाउन में। इसको करते हैं तो पूरा एक रो ही आ जाएगा, संपूर्ण रो, ठीक है। और इसको करते हैं तो एक पूरा कॉलम आ जाएगा। यानी ये सेल अगर आपको ब्लैंक चाहिए, आप इंसर्ट कर रहे हैं, यानी यहाँ एक ब्लैंक चाहिए आपको, तो यदि चाहिए तो या तो आपको राइट में शिफ्ट करना होगा सेल को, या डाउन में, या इंटायर रो या इंटायर कॉलम लेना होगा। चलिए तीनों को करके देखते हैं। शिफ्ट सेल राइट, है ना, और डाउन, इसको 3 शिफ्ट करते हैं, कंट्रोल C, यहाँ भी करते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, थोड़ा सा हल्का छोटा करते हैं। तीनों को दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं ताकि आप तीनों को देख सकें। कंट्रोल C, कंट्रोल, ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल V। यहाँ शिफ्ट सेल देखिए, अगर इसके अंतर्गत, ठीक है ना, इंसर्ट सेल कर रहे हैं, इंसर्ट सेल, है ना, शिफ्ट सेल राइट, ओके, ध्यान दीजिएगा। तो ये सेल जो है राइट में शिफ्ट हुआ, तो यहाँ देखिए सबको ये शिफ्ट कर दिया, यहाँ से भी ये शिफ्ट हो गया, देख रहे हैं ना, इसको भी। यानी एक सेल को यदि आप शिफ्टिंग करते हैं तो कई डेटा को वो डैमेज कर सकता है। यानी टेक्स्ट जो आप लिखे हुए हैं, डेटा, वो डैमेज नहीं बोलेंगे उसको, यानी दूसरे में वो शिफ्टिंग कर देगा, उस साइड में जितने भी डेटा आपको दिखाई देंगे, ठीक है। अगर नेक्स्ट यहाँ पे हम करते हैं
तब जा करके एक सेल यहाँ पे ब्लैंक होगा आपका। फिर यहाँ पे करते हैं, जाइए इंसर्ट सेल और शिफ्ट सेल डाउन। ओके, तो देखिएगा यहाँ से ये डाउन कर गया, देख रहे हैं ना, ये टेक्स्ट डाउन हुआ तब जा करके। तो फिर ये इसके सामने था, कंपनी नेम के सामने कंपनी नेम था, है ना, ये तो नीचे आ गया, कंपनी नेम के सामने एड्रेस हो गया, तो ये भी गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना। तो एक ब्लैंक करने के लिए आपको ऐसा करना पड़ता है, इंटायर रो यानी पूरा का पूरा, यदि रो आप करते हैं इंटायर रो, देखिए पूरा का पूरा एक रो ही ब्लैंक हो गया, आपके पास आ गया, ठीक है ना। अगर इसी में करते हैं इंसर्ट सेल इंटायर कॉलम, रो के बाद इंटायर कॉलम, तो एक कॉलम आपका यहाँ देखिए ब्लैंक हो गया, लेफ्ट साइड में ही आता है, ये ध्यान रखेंगे। और जब भी रो इंसर्ट करते हैं तो टॉप में आता है। जैसे यहाँ पे एक रो हम लेते हैं, आप जो चीज़ें यहाँ से आप कर रहे थे, है ना, यही आपका यहाँ डायरेक्ट भी है, देखिए नहीं सॉरी, यहीं से है ना, यहाँ इंसर्ट सीट रो, ठीक है ना, इसके नाम से है इंसर्ट सीट रो, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा था इंटायर रो इंटायर कॉलम, बात बराबर है लेकिन नाम का थोड़ा सा अंतर है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इंसर्ट सीट कॉलम, ठीक है। अगर यहाँ पे हम सिलेक्ट किए हुए हैं इंसर्ट सीट कॉलम करते हैं, तो देखिए एक ब्लैंक कॉलम हमारे पास आ गया, और ये डेटा राइट में हाँ खिसकते जाता है, गुड, तो राइट में ये डेटा चलते जाता है। तो यहाँ पे है ना, हम इंसर्ट करते हैं रो या कॉलम, है ना, तो इस प्रकार से आप इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे, चलिए एक बार और करके देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ देखिए, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कॉपी हम किए हुए हैं, ये कंट्रोल सी किए हुए हैं, कॉपी किए हुए हैं। यहाँ पे देखिए इंसर्ट कॉपी सेल, यानी यहाँ पे अगर आप क्लिक करके आप यहाँ पे करते हैं तो इंसर्ट कॉपी सेल का होता है, यानी जो कॉपी आप किए हुए हैं उसका सेल आपको यहाँ पे इंसर्ट, तो सील डाउन करके, देख रहे हैं ना, हाँ कॉपी करते हैं तो ये लिखता है यहाँ पे इंसर्ट कॉपी सेल आप इंसर्ट कर लिया। अब इसी बात है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम एक कॉलम अगर चाहिए हमें इस साइड में, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे इंसर्ट कॉलम कर सकते हैं। देखिए एक कॉलम आपका ब्लैंक आ जाए। अगर इस कॉलम के ऊपर, ठीक है, इसके 4 के ऊपर एक आपका रो ब्लैंक चाहिए, तो आप यहाँ पे जाइए, यहाँ इंसर्ट रो, ठीक है। अब इसे सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप इसको ऐसे रख सकते हैं, जहाँ पे चाहिए वहाँ पे रख लीजिए, इंसर्ट रो, देखिए, ठीक है। तो रो और कॉलम आप कहीं भी ला सकते हैं इंसर्ट के माध्यम से, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ सीट देखिए, सीट एक ही है, एक ही सीट है। यहाँ पे जब क्लिक कीजिएगा तो आपका सीट 2 आएगा, फिर क्लिक कीजिएगा सीट 3 आएगा, फिर क्लिक कीजिएगा सीट 4 आएगा, यानी जितने बार यहाँ पे क्लिक करेंगे उतने बार हमारा सीट आते जाएगा। यहाँ से भी ला सकते हैं इंसर्ट सीट, देखिए आ रहा है 5, इंसर्ट सीट 6, ठीक है। यानी जितने बार आप इंसर्ट कीजिएगा उतने बार आपका, सपोज दैट ये 7 सेलेक्ट है, आप यहाँ कीजिएगा तो इसी के बगल में 8 आएगा, यहाँ 6 सेलेक्ट है, क्लिक कीजिएगा यहाँ पे 9 आएगा, क्योंकि 8 तक हो चुका है। जो सिलेक्ट कीजिएगा उसी सीट के जस्ट बगल में आपका आता है। आप सपोज दैट ये अपने 1 2 7 8 ऐसे हो गया, आपने इंसर्ट किया, यहाँ से भी क्लिक किया, आपका सीट बना। अब इसको अरेंज करना है तो आप उठा के भी रख सकते हैं, जैसे 3 है तो ले आकर के यहाँ पर रख दीजिए, 3 हो गया। उसके बाद 4 रखना है तो इसको उठा के ले आकर यहाँ पर 4 रख दीजिए, है ना। इसको रखना है 5 को उठा के ले आकर यहाँ पे 5 रख दीजिए, ठीक है ना। 6 को रख दीजिए, 7 8 9, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, सीट को लेकर के, ठीक है, इंसर्ट सीट। तो हमें नहीं लगता है कि इसको समझने में कोई प्रॉब्लम आप लोगों को हुई होगी, ठीक है। अब उसी प्रकार अब देखिए डिलीट, सेम वही कंडीशन जिस प्रकार से आपने इंसर्ट किया, ठीक है ना। अब डिलीट भी आते हैं। अगर ये सेल हमें डिलीट करना है, डिलीट सेल,
तो सेम वही सिचुएशन, शिफ्ट सेल लेफ्ट, यानी लेफ्ट से ये शिफ्ट होगा तब तो ये डिलीट होगा, या शिफ्ट सेल अप, अप में जाएगा, इंटायर रो, पूरा रो का रो डिलीट हो जाएगा, इंटायर कॉलम, पूरा एक कॉलम डिलीट हो जाएगा। तब एक कॉलम जो सिलेक्ट है इसको डिलीट करके देखते हैं, इंटायर कॉलम देखिए डिलीट हो गया। अब इस सेल को डिलीट करते हैं, यहाँ पे जाइए डिलीट सेल, है ना, तो शिफ्ट सेल अप डिलीट कीजिएगा तो नीचे से सेल जो रहता है वो डेटा अप हो जाता है। तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगा, जो सामने सामने ये डेटा जो रहेगा वो तो एक दूसरे के सामने नहीं रहेगा, तो ऊपर चल जाता है ना। तो इसको करने से बचना चाहिए, ये ठीक है ना, डिलीट सेल करने से बचना चाहिए, ठीक है। आप रो डिलीट कीजिए, कॉलम डिलीट कीजिए, या उसको देख लीजिए कि जहाँ आपको डिलीट करने की ज़रूरत है और डेटा एक नीचे चला गया है, थोड़ा ऊपर होना चाहिए, है ना, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, डिलीट शीट रो, यानी 7 नंबर जो है ना, यहाँ डिलीट शीट रो, यानी पूरा रो ही डिलीट आपका हो गया, देख रहे हैं ना। आप डिलीट कॉलम, तो कॉलम भी आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसे कॉलम डिलीट हो गया, डिलीट सीट, देखिए सीट ये 9 है, ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं, क्लिक किए सीट 9 खुल गया, डिलीट सीट, देखिए 9 डिलीट हो गया, डिलीट सीट 8 भी डिलीट हो गया, डिलीट सीट 7 भी, यानी जो सीट खुला हुआ रहेगा, जो ओपन रहेगा, वो सीट आपका डिलीट हो जाता है, ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से आप डिलीट भी कर सकते हैं, चाहे रो डिलीट करना हो, कॉलम डिलीट करना हो, या सीट डिलीट करना हो, आप कोई भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ सीट 1 पे आते हैं, यहाँ डेटा है, जैसे ये 3 नंबर ये पूरा हम डिलीट कर देना चाहते हैं, तो सिलेक्ट कीजिए, डिलीट में जाइए, डिलीट रो कर दीजिए, है ना। यहाँ पे जब करते हैं ऐसे तो पूरा सिलेक्ट हो जाता है, ऐसे करते हैं तो सिलेक्ट हो जाता है, संपूर्ण इंटायर रो और कॉलम सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो डिलीट करने में भी आप लोग डिलीट कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आते हैं यहाँ, देखिए फॉर्मेट में रो हाइट, ठीक है। तो रो के हाइट को सेल के साइज जो है, सेल साइज, विजिबिलिटी, ऑर्गेनाइज सीट और प्रोटेक्शन, ये 3 चीज़ें हम लोग 4 चीज़ें पढ़ेंगे। रो हाइट, तो रो का हाइट, ये जो रो है सिलेक्ट किए, इसमें गए रो हाइट, अभी देखिए 15 है, हम इसको 23 कर देना चाहते हैं, कर देंगे, ओके। अब देखिए रो का हाइट बढ़ गया, ठीक है ना, कहाँ से, यहाँ से, और रो हाइट, और क्लिक करके ओके करेंगे, रो का हाइट बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप इसको ऐसे क्लिक करके भी बढ़ा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, हमें नहीं लगता है कि इसको करने में कोई दिक्कत आप लोगों को आएगी, ठीक है, कर सकते हैं। चलिए, तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, यहाँ देखिए ऑटो फिट रो हाइट। अगर हम चाहते हैं कि सबका सब एक ही बार में हम कर लेते हैं, इस पर क्लिक कीजिए, टोटल, है ना, और रो हाइट, है ना, और 20 कर दीजिए, जितना आप सेलेक्ट करके ओके कर दीजिएगा उतना का रो का स्टेटस बढ़ जाता है। आप इतना ही सिलेक्ट करते हैं, इतना ही का आप, यदि हम हाइट बढ़ाने, रो हाइट और 22 नहीं 20 हम 6 कर देना चाहते हैं, ओके कीजिएगा, 26 आएगा, जितना सेलेक्ट किए रहेंगे उतना का रो हाइट बढ़ा सकते हैं। ऑटो फिट रो, अगर ऑटोमेटिक आप फिट कर देना चाहते हैं, ऑटो फिट रो ऑटोमेटिक हो, डेटा के अनुसार से आपका रो फिट हो जाता है, ठीक है, ऑटो फिट रो। और उसी प्रकार से कॉलम विड्थ, कॉलम का जो विड्थ है आप उसको भी सेट कर सकते हैं, है ना। हम 15 करते हैं, ओके करते हैं, देखिए देख रहे हैं कॉलम का विड्थ, तो जितना सेलेक्ट रहेगा उतना का कॉलम विड्थ भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट में हम लोग ये ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ठीक है। तो ऑटो फिट कॉलम विड्थ करते हैं, ऑटोमेटिक आपके टेक्स्ट के अनुसार ऑटोमेटिक फिट हो जाता है, ठीक है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ठीक।
डिफ़ॉल्ट विड्थ डिफ़ॉल्ट विड्थ जो है उसको आप कर सकते हैं एडजस्ट। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आ जाइए। ये सीट को देखिए, सीट कौन सा है, सीट 1 हाइड। अब इसमें देखिए हाइड रो कर रहे हैं, कॉलम कर रहे हैं, सीट कर रहे हैं, क्या चीज़ आप हाइड करना चाहते हैं। अगर रो करना चाहते हैं, सपोज दैट 1 जो ये लिखा हुआ है इस नेम वाले को हम हाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे जाइए हाइड, रो हाइड, देखिए हाइड हो गया आपका रो, ठीक है ना। 3 के बाद 4 हाइड है, 5 है, ठीक है। अब फिर उसको अगर हम ये जो 3 के बाद 4 गायब है, तो इसको अगर लाना चाहते हैं तो यहाँ जाइए, देखिए अनहाइड रो, तो अनहाइड भी हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से आप इसमें जाइए हाइड कॉलम, जैसे डी वाले कॉलम को हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है, इसमें हमारा कर्सर, तो यहाँ हाइड गायब। इसी को फिर हमें अनहाइड करना है, क्या करना है, अनहाइड कॉलम, ठीक है। तो देखिए इसको सिलेक्ट कर देना है, अनहाइड कॉलम, अनहाइड कॉलम, देखिए अनहाइड हो गया, आ गया फिर, ठीक है। अब इसी में जाइए आप देखिए, तो हाइड और अनहाइड को ला सकते हैं। यहाँ देखिए हाइड सीट, यानी सीट 1 जो है, अब देखिए हाइड हो गया, यहाँ क्या दिखा रहा है, सीट 2, सीट 3, सीट 4, सीट 5, सीट 6, सीट 1 गायब है। तो इसी में जाइए, फिर यहाँ पे जाइए, देखिए अनहाइड सीट आ गया है। अनहाइड सीट पर जब क्लिक कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पे जितने भी हाइड किया हुआ है वो यहाँ पे अनहाइड में दिखा है, तो सेलेक्ट कीजिए और ओके कर दीजिए, फिर वह सीट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो हमें नहीं लगता है इसको करने में कोई आप लोग को प्रॉब्लम होगा। सीट का नाम चेंज करें, रीनेम सीट, ठीक है। तो सीट जैसे रीनेम करेंगे यहाँ पर सेलेक्ट हो जाता है, अब इसको रीनेम कर दीजिए, ठीक है। तो ये रीनेम हो गया, नाम चेंज कर सकते हैं आप। राइट क्लिक करके भी देखिए रीनेम कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। रीनेम, डिलीट, इंसर्ट, ये सब, मूव, कॉपी, प्रोटेक्ट, यहाँ से भी कर सकते हैं। आपको पिछले क्लास में भी हमने बताया था। अब यहाँ से आप देखिए, अब यहाँ से देखिए, नेक्स्ट रीनेम हो गया। मूव और कॉपी सीट, मूव और कॉपी यानी IICT वाले को हम मूव भी करते हैं और क्रिएट कॉपी भी करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। बुक 2 के नाम से IICT को करते हैं, ठीक है, ओके करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ये बुक 2 है इसका, तो IICT का यहाँ देखिए 2, यानी ये भी और ये भी, ठीक है ना, दोनों में सेम डेटा है, एक कॉपी बन गया हमारा, ठीक है। तो कॉपी और मूव भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कॉपी और मूव, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट, टैब कलर, जैसे IICT ये जो है ना, इसका कलर चेंज करने के लिए बोल, जैसे रेड कर देते हैं हम, यहाँ से टैब का कलर देख रहे हैं, टैब कलर में जाएंगे और यहाँ से रेड करते हैं। जैसे आप रेड क्लिक कीजिए, देखिए ये इसका टैब का कलर रेड हो गया। अब दूसरा टैब को क्लिक कीजिएगा तो फ्रेश दिखाएगा, ठीक है ना, देख रहे हैं ना। अब इस टैब का कलर भी हम चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे जाइए टैब कलर में जाइए और टैब कलर में जा करके यहाँ पे ग्रीन कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ ग्रीन, टैब कलर हो गया ग्रीन, ठीक है। तो टैब कलर को आप ग्रीन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए प्रोटेक्ट सीट, इस सीट में अगर आप प्रोटेक्ट कर देना चाहते हैं, इस सीट को प्रोटेक्ट, यहाँ प्रोटेक्ट सीट, क्या क्या प्रोटेक्ट करना चाहते हैं आप, सेल है ना, फॉर्मेट सेल, जो जो आप यहाँ से लागू करना चाहते हैं आप सिलेक्ट कर लीजिए, है ना, जो जो प्रोटेक्ट आप करना चाहते हैं। देखिए हम बहुत सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये सबको प्रोटेक्ट कर देते हैं। इसमें पासवर्ड हम डाल देते हैं 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे ओके करते हैं, है ना, फिर 1 2 3 करते हैं, ठीक है, और ओके कर देते हैं, ठीक है। अब ये प्रोटेक्ट हो गया सीट जो है, ठीक है ना, ये सीट क्या हो गया, प्रोटेक्ट हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इंसर्ट कॉलम या रो, है ना, देख रहे हैं ना, इंसर्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, ठीक है। आप इतना सेलेक्ट कर लीजिए, मर्ज हो रहा है, नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप जो जो प्रोटेक्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, है ना, डिलीट विलीट सब भी प्रोटेक्ट कर दिए थे। देखिए डिलीट विलीट कुछ नहीं, सीट डिलीट को हम छोड़ दिए थे, इससे डिलीट हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप प्रोटेक्ट भी, अब ऑन प्रोटेक्ट यदि कर देना है तो ऑन प्रोटेक्ट कीजिए और वहीं पासवर्ड आप डाल दीजिए, ठीक है, और ओके कर दीजिए। अब देखिए सब चालू हो गया, देख रहे हैं ना, ओके। तो प्रोटेक्ट
लॉक सेल, आप किसी एक सेल को भी लॉक कर सकते हैं यहाँ से, लॉक सेल, ठीक है, सेल को आप लॉक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से फॉर्मेट सेल, अगर सेल का फॉर्मेटिंग आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे आप लोगों को नंबर के बारे में पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हैं, वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, आप पिछला वीडियो आप लोग देख लेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि कैसे सेल का नंबर फॉर्मेट चेंज करते हैं, अलाइनमेंट कैसे करते हैं, फॉन्ट कैसे करते हैं, बॉर्डर, ये सब कुछ हम पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। फॉन्ट तो पिछला लेक्चर आप देखेंगे तो उसे सब समझ में आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ से भी आप फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। ओके ओके, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये सेल का जो ग्रुप है इसको हमने आज कंप्लीट किया, और नेक्स्ट वीडियो में हमारे आप बने रहेंगे, और नेक्स्ट क्लासेस करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को बजाना ना भूलिएगा क्योंकि बेल घंटी जब आप बजा दीजिएगा तो जब भी हम न्यू वीडियो आप लोगों को डालेंगे यूट्यूब पे तो तुरंत कॉन्फर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद,